ये जो देश में आना चाहते हैं ना, अर्जन जी को भड़का के, देश में आग लगा के, देश को आग में झोंक करके, ऐसे मंसूबे वाले को कभी सत्ता नहीं मिलती। बात जंग लड़ रही है, इस वजह से पेट्रोल चीज़ें महंगी हो रही हैं। नहीं, देश में कोई लाचारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, सबका टाइम पास हो रहा है और होना भी चाहिए कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। हर स्टेट में सड़कें बन रही हैं, रोडें बन रही हैं। कहीं चमचों की चांदी है, कहीं चांदी के चमचे हैं। ये आस लगा के बैठे हैं कि हटे मोदी तो लूट खाएं देश को, बेच खाएं देश को, यही कयास लगा के बैठे हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। राहुल गांधी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अटैकिंग मोड पे है। कभी गद्दार कहते हैं, कभी कहते हैं देश नहीं चला पा रहे और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। क्या राहुल गांधी उनकी जगह पर होते तो देश को बेहतर चला पाते, या इंडी गठबंधन का कोई और नेता होता, चाहे ममता बनर्जी होती, चाहे राहुल गांधी होते, या और भी जितने बड़े बड़े, या केजरीवाल, क्या वो देश चलाने में सक्षम है या नहीं, ये आने वाले दिनों में जनता डिसाइड कर देगी। अभी जनता क्या सोचती है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर, चलिए उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर, राहुल गांधी लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कि देश नहीं चला पा रहे। आप मानते हैं नहीं चला पा रहे? नहीं, क्या नहीं चल रहा है भाई? आप ये कहाँ खड़ी हैं? आप आज की तारीख में क्या नहीं है आज हमारे इंडिया के अंदर? ये भी ज़रा देखिए ना, कैसी कैसी बढ़िया मेट्रो कैसी कैसी ये ट्रेनें आ गई हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज आ गए। रोड का क्या आज सोचिए, जहाँ 8 घंटे लगते थे वहाँ 4 घंटे में जा रहा, 2.5 घंटे में। तो और क्या चाहिए आजकल? और रही दूसरी बात है, जो किस तरह आज एक इकनॉमी चल रही है इंडिया की। अब कहते जी महंगाई हो रही, महंगाई का क्या कांग्रेस के टाइम में कम थी क्या? कम थी क्या? लोगों को राशन नहीं मिला, लोगों को वो भी टाइम देखा है हम लोगों ने। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी कहते हैं ये बीजेपी के राज में। उसको वो उनके अंदर एक भिनभिनाहट है, क्योंकि कहीं से सीट मिली नहीं, कांग्रेस है कहाँ पे? तो यही तो भिनभिनाहट होगी ना। तो भिनभिनाहट हो रही है, होने तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो राहुल गांधी का कोई वो नहीं है, कहना कुछ करना ही हो। जिसको ये हो कि मैं मतलब जो है खेतों में टाइल बिछाऊंगा और उसको मैं अब जैसे कह रहे सोना नहीं, किसी ने कहा 5 किलो आलू ले जाओ, सोना निकलवा लो राहुल गांधी से। तो हाउ टू से ये कोई राहुल गांधी कह रहे 1 साल में सरकार गिर जाएगी, आप बात करते रहिएगा। अब ये तो उन्होंने फाइनल कर कुछ नहीं है, वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। यही बात कह के तो उनको विपक्ष के नेता से समझ लीजिए आप लोगों ने वही बना दिया। अब ये क्योंकि जो सच्चाई है ना, हम भी तो देखेंगे आज की तारीख में कहानी क्या नहीं है। आज अमेरिका की इकोनॉमी किसने संभाल रखी है? इंडिया के आदमियों ने संभाल रखी है। मोदी भी कॉम्प्रोमाइज है, अमेरिका के सारे पे नाचते हैं। यही बात तो राहुल गांधी भी बार बार कहते हैं ना सर। आज अमेरिका का ये हाल है कि अगर इंडिया की मलाई है वो हमारे यहाँ आ जाए, क्या नहीं आए, कितने चिल्ला ले, कुछ नहीं होने वाला है। आज ये देखिए, आज इंडिया के अंदर जो पेट्रोल डीजल के मामला आ रहा है, कहाँ पे से आया? पहले कितना पेट्रोल हमारे यहाँ पे एक कौन सी कंपनी है वही है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी आ गई है, बसें आ गई है, सारे कुछ आई है। आप भी उसमें सफ़र करके देखा होगा, कल को आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स, और आगे फ्यूचर के अंदर कल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का ही रह गया है। आगे सोलर भी आ रहा है, कई चीज़ें आ रही है, आपकी सेफ्टी भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। और क्या चाहिए? राहुल गांधी का क्या है? वही कुछ नहीं है। आसान ज़िंदगी मिली है उसको, बाकी इज़ नॉट सक्सेस पर्सन दैट भी रहे। चलिए, आपने अपनी बात कह दी। राहुल गांधी कह रहे हैं देश गर्त में जा रहा है और 1 साल बाद सरकार गिर जाएगी, मानते हैं या नहीं? ये बात कौन कह रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है? एलओपी है, इस देश के सबसे बड़े एलओपी है। कोई मानता है उनको? देश की जनता उन्हें पप्पू कहता है, देश की जनता उन्हें पागल घोषित कर रखा है। उनके कहने से कोई असर पड़ रहा है? आप देखिए, हैदराबाद के एक सिल्क साड़ी की दुकान पर 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, महंगाई दिख रहा है। अरुण वस्त्रालय पर चांदनी चौक में जाके देखिए, 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, महंगाई दिख रहा है। सिर्फ जनता को तो महंगाई दिख नहीं रहा है, सिर्फ पप्पू को दिख रहा है महंगाई। ये सब करने से, मोदी को गाली देने से, सरकार को बदनाम करने से, देश को बदनाम करने से, देश में अराजकता फैला करके कभी सत्ता में नहीं आएंगे। ये जो देश में आना चाहते हैं ना, अर्जन जी को भड़का के, देश में आग लगा के, देश को आग में झोंक करके, ऐसे मंसूबे वाले को कभी सत्ता नहीं मिलती। सत्ता मिलने के लिए काम करना पड़ता है, जनता में काम करना पड़ता है, देश के लिए काम कर। सिर्फ गाली देने से नहीं होता है। सेना पे गाली दो, सरकार को गाली दो, प्रधानमंत्री को गाली दो। जनता वोट न दे तो जनता को गाली दो। कौन देगा तुम्हें वोट? दे नहीं सकता। कभी हिंदुस्तान में ऐसे आदमी को कभी प्रधानमंत्री का पद मुमकिन है देना। अच्छा, राहुल गांधी ने कह दिया गद्दार है। पीएम मोदी गए वहां पर मेलोडी टॉफी बांट के आ रहे हैं। टॉफी से देश चलेगा सर? महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर कौन बात करेगा? यही बात तो वो भी एलओपी होने के नाते कह रहे हैं। अभी 5 देशों की यात्रा पर गए, कहाँ कहाँ क्या डील करे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और वो जब जाते हैं, चोरी करके चुपके से जाते हैं और वहाँ डील करके आते हैं कि देश के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जाएगा जॉर्ज सोरोस के साथ। तो ये देश की जनता नहीं देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। उस पार्टी को लोग वोट देगा। आज असम
सब में अगर 18 विधायक जीता है तो कौन जीता है? सारे देश के वही कट्टरपंथी जीते हैं जो देश को खाते हैं, देश में रह के देश को में बम छोड़ते हैं। ऐसे ही लोग जीते हैं। और बंगाल में 2 जीते हैं, कौन जीते हैं? एक भी हिंदू जीता है। ऐसे पार्टियों को तभी तो वहाँ के जो आसाम के जो था वो एक मुल्लों की पार्टी, उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम लीग बन चुकी है, तो मुस्लिम लीग क्या देश पर शासन करेगा? अब जितने विपक्ष में बैठे हैं ये सब मुस्लिम लीग हैं। इन सब को बंगाल की जो दशा हुई ना वही दशा होने वाला है 2027 के अंदर यूपी के अंदर। देख लीजिएगा ये जितने हैं, अखिलेश पकड़ा, तेजस्वी बिहार में निपट गया, ममता आप इनको गिराने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अब देश में नहीं चला पा रहे, राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि देश नहीं चला पा रहे पीएम मोदी, तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? देश के जनता क्या इन पर में भरोसा करें? टोटी चोर, हेरल्ड चोर, चारा चोर, ये जितने चोरों की सरदार है, चोरों की जमात है, इस पर भरोसा करेगा? ये जो 70 साल में जो देश को लूट के खाए हैं, ये सोचते हैं अब भी आऊँ और लूट के खाऊँ। ये मौका कभी नहीं देगा हिंदुस्तान के लोग, और न मिलने वाला है इनको। मौका नहीं मिलेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अभी जन्म में नहीं बनेगा। पहले जो अपना एक पार्टी नहीं संभाल पा रहा है वो देश कैसे संभालेगा? देखा तो लोगों ने एक विश्वास के साथ गठबंधन का मतलब विरोधी नेता का दर्जा दिया, और तुम विरोधी के नेता कहता है मिलो न तुमसे हम घबराए, मिलो तो आंख चुराएं। जब ये मोदी जी पहुंचते हैं संसद में, खड़े होकर सवाल पूछो, जनता देखेगी, जनता तुम्हें चुनने की मौका देगा तुम्हें, लेकिन तुम चुनने के बजाय तुम आंख चुरा करके भाग जाते हो, तो कैसे तुम्हें मौका मिलेगा? देश की जनता बहुत समझदार है। अब वो जमाना चला गया जो 70 साल उनके नाना दादी ने शासन करा और इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा, वो अब चलने वाला नहीं है। अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये देश विरोधी पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है। इस गद्दार की पार्टी को जितने विरोधी हैं, गद्दार हैं, ये सबको लाइन में लगा दिया है। देश की जनता बहुत समझदार है। हमारे युवा, आप बताइए, हमारे युवा को जो विदेशों में जाकर के नाम कर रहा है उसको कॉकरोच से तुलना कर रहा है। और अरे तो कॉकरोच जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई, उसमें कितने लोग जुड़ गए? 20 मिलियन, 21 मिलियन, 22 मिलियन फॉलोअर हो गए। 20 मिलियन 22 मिलियन में देखो तो कहाँ के हैं वो? पाकिस्तान के, तुर्की के और बांग्लादेश के फॉलोवर है। कोई यहाँ करके वोट है? सबका जवाब कल बंगाल में फाल्टा में दे दिया ना। 1 लाख वोटों से जीता है ना वो। ये क्या करता है? साइबर कैफे से, और उससे देश नहीं चलता है। देश चलता है बुनियादी मुद्दों से, और जो बुनियादी मुद्दे उठाएगा, बुनियादी मुद्दों के लिए काम करेगा, वो देश पर शासन करेगा। आज 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री जितना देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के सबके नज़र में है। और ये नज़र जो है जनता का टिका हुआ है, ये कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, और देश में अराजकता फैलाकर जो सत्ता माना चाहते हैं, ये इनका ख्वाब ही रह जाएगा, कुछ कहीं आने वाले नहीं है। और भी लोगों से जान लेते हैं क्या कहते हैं। ये सर, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखो, उनका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि देखो प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो मुख्यमंत्री रहता है। वो कहाँ, किस स्टेट के मुख्यमंत्री है? ना यूपी के, किसी उसके नहीं। और वो जो बनाए हुए हैं वो भी उनके राजमाता ने बनाए हुए हैं, जो उन्होंने अध्यक्ष बना रखे हैं, क्योंकि पार्टी ने तो बनाए नहीं, तो वो राजमाता ने बनाए हुए, सोनिया गांधी ने, तब वो टिके पड़े। नहीं तो अगर अभी सोनिया गांधी चल बसी तो फिर वो अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, तो वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे? जब पीएम मोदी देश नहीं चला पा रहे हैं, यहाँ देश की जनता जो है परेशान हो चुकी है उनसे, तो क्या किया जाए? हम तो परेशान नहीं है। आप नहीं है? हम तो नहीं है। अच्छा। हम भी इसी देश में रह रहे हैं ना। कोई बांग्लादेश, कोई पाकिस्तान में तो है नहीं। हाँ। या कोई जापान और चीन में तो है नहीं। हाँ। क्या हमारे लिए महंगाई नहीं है? या हमारे लिए अलग से नाज आ रहा है? हम भी वही नाज खा रहे हैं। हाँ। जो राहुल गांधी खा रहे हैं, जो मोदी जी खा रहे हैं, वही नाज खा रहे हैं ना। और हमारे लिए तो कोई महंगाई नहीं है भाई। वो कांग्रेस जो है बेरोजगार पार्टी बन चुकी है, क्योंकि उसके पास अब सत्ता है नहीं। वो 70 साल राज करा उन्होंने, क्या करा उन्होंने? वो अब ये डीजल पेट्रोल का जो रो रहा है, जो अब ये बताओ, पहले भी वो चल रहा था, तो मतलब उस समय तो कोई युद्ध नहीं था। जब तो ये कहते थे मंदाई पूरे वर्ल्ड में है, पूरे उसमें, अब तो भाई पूरे वर्ल्ड में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन रसिया का चल रहा है, ईरान अमेरिका का चल रहा है, और इजराइल ईरान का चल रहा है। तो उसके कारण थोड़ी तेल की और गैस की आपदा आ रखी है। वो सबके साथ है, हमारे साथ थोड़ी है। अच्छा, तो मतलब देश की जनता ये समझ रही है। देखो, जो मोदी जी क्या नाम है, जो देश के बारे में, जो पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं ना, उनको कोई महंगाई नहीं है, और वो सब जानते हैं। और कांग्रेस जो है सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। बाकी कांग्रेस वापसी नहीं करेगी, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे कर्म करे,
लोगों को नकली इतिहास पढ़ाया है, उल्टा सीधा इतिहास पढ़ाया है। भगत सिंह जैसे को गद्दार बता दिया, जिन्होंने देश के लिए जान दी। और भी बतेरे इतिहास जमा दिया। हमारे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और भी हमारे जो राजा महाराजा रहे उनका इतिहास दबा दिया और मुगलों का इतिहास बता दिया। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी ही ख़त्म है। अच्छा, आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी। सर, आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी खत्म है या फिर से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? कांग्रेस दम नहीं है। कांग्रेस अच्छा काम करती आती, हर सुविधा में रैली कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो राहुल सही नहीं है। अब ये बाहर युद्ध दौड़ रहे हैं, बाहर जंग लड़ रही है, इस वजह से पेट्रोल चीज़ें महंगी हो रही हैं। नहीं, देश में कोई लाचारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, सबका टाइम पास हो रहा है और होना भी चाहिए कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। हर स्टेट में सड़कें बन रही हैं, रोडें बन रही हैं। अब बताओ, इलेक्शन हुए तो वहाँ जीती हार गई ना, बहुत में कहा बीजेपी आई है। तो राहुल तो अब टाइम पास कर रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं, कभी प्रधानमंत्री गाइड देते हैं। उनकी यात्रा तो ऐसी चलती रहेगी, लंबी चलती रहेगी कि मोदी अच्छा काम करा, अच्छा रहेगा। सर, क्या कहेंगे पीएम मोदी को लेकर? आपका क्या मानना है कि वो देश बेहतर चला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चला रहे हैं। आपकी ये नारा लगाते हैं ना, अब की बार मोदी सरकार, और पेट्रोल डीजल 100 के पार। अब की बार मोदी सरकार सिलेंडर 3000 के पार। अब की बार मोदी सरकार खाने का तेल 150 के पार। अब की बार मोदी सरकार दाल चावल 150 के पार। तो यही नारा लगा रहे हैं लोग। तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं यही लगा रहे हैं ना। मतलब आप खुश नहीं हैं? राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं ये, राहुल गांधी वाले बब्बर शेर हैं। आवाज बेशक गीदड़ों वाली है। ये मोदी की आंधी में जो लोग अंधभक्त बन गए थे, उनमें ये बचे हुए चमचे हैं। मोदी जी अगर इटली जाते हैं इनके ननिहाल तो मोदी मोदी होता, फ्रांस जाते हैं तो मोदी मोदी होता, यूएसए जाते हैं, 100 कंट्री में जाते हैं, मोदी मोदी होता है। वहाँ चमचे नहीं हैं। चमचे सिर्फ भारत देश में ही बचे हुए हैं, ये थोड़े बहुत। अब ये भी लुप्त हो रहे हैं। अब इनकी भी हमें देख रेख करनी पड़ती है, इनको साथ साथ लेके घूमना पड़ता है, क्योंकि भाई ऐसे नफरती सूखा नशा करने वाले चमचे हमें मिलते नहीं हैं। आप बताओ, 100 के पार 14 साल बाद, 2014 से भाग्य से। सुनो, मैं तो गर्व करता हूँ, मैं गर्व करता हूँ रेली पटरी और गरीब आदमी की और किसान की, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब आप प्रमोट कर रहे हैं रेडी पटरी वालों को, प्रमोट कर रहे हैं। एक मिनट पूरी बात मैडम, पहली बात मैं तो गर्व करता हूँ उनकी महंगाई की बात बोलता हूँ। चाहूंगा, देखिए, सांप बेरोजगार हो गए जब आदमी ही काटने लगे, और कुत्ते बेचारे क्या करें जब आदमी ही तलवे चाटने लगे। कहीं चमचों की चांदी है, कहीं चांदी के चमचे हैं। ये आस लगा के बैठे हैं कि हटे मोदी तो लूट खाएं देश को, बेच खाएं देश को, यही कयास लगा के बैठे हैं, और इससे ज्यादा इंटेंशन नहीं है।